वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम ये देखेंगे कि वो आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी आंखों से या फिर उनके जेस्चर्स से, बिहेवियर से कि वो आपको पसंद करते हैं, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है। और या तो अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो भी कि वो आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है। आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको ब्लॉक क्यों कर दिया है, आपका कॉल क्यों रिसीव नहीं करते। ठीक है। तो ये रीडिंग जेंडरलेस है, टाइमलेस है, सारी राशियों के लिए जब कभी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट हो सकती है, लेकिन जो कि जनरल है इसलिए लाइफ का मेजर डिसीजन आप इस रीडिंग के बेसिस पर नहीं लेंगे। तो डिवाइन हमें ये बताया हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो हमारे व्यूअर्स को क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्या रीज़न है। महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। डिवाइन हमारे व्यूअर्स से वो बात क्यों नहीं कर रहे, एंजल्स बताएं। कार्ड बहुत जैसे शफल नहीं हो रहे हैं, बहुत भारी है, हो रहे जैसे लग रहा है, बहुत प्रेशर लग रहा है मुझको इस समय शफल करने में। कार्ड अजीब सा हो रहा है कुछ। डिवाइन हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो हमारे व्यूअर्स से बात क्यों नहीं कर रहे। क्वीन ऑफ कप्स, सन भी दिख रहा है तो वो अच्छे इंसान। आगे देखते हैं। और क्वीन है। डिवाइन हमारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं। डिवाइन हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो हमारे व्यूअर्स से क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों इग्नोर कर रहे हैं। डिवाइन हमारे व्यूअर्स डेथ, कुछ चीज़ें ख़त्म तो हुई हैं जैसे लग रहा है डेथ के साथ से। डिवाइन हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो हमारे व्यूअर्स को क्यों इग्नोर करें, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों मिल नहीं रहे। ओह हैंग्ड मैन, मेजर अरकाना, 2 मेजर अरकाना। डिवाइन हमारे व्यूअर्स से वो बात क्यों नहीं कर रहे, बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन हमारे व्यूअर्स से वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन हमारे व्यूअर्स से वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। 3 मेजर अरकाना है 5 में से। 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे एक तो ऐसे ही यही लग रहा है कि वो आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे। एक तो हो सकता हो कि आप में से कोई या आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, ऑलरेडी मदर हो, बल्कि फादर हो। ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ हुआ तो था, लेकिन वो ख़त्म सा हो गया। और ख़त्म सा इसलिए हो गया क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न है कि ऑलरेडी मैरिड होना किसी का। ठीक है। अच्छा, जो भी आप एक तो वो इसलिए बात नहीं कर रहे, एक तो मुझे ये भी लग रहा है कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है किसी क्या। ठीक है। और बहुत कंफ्यूज है
इस बात को लेके कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। लेकिन जो है उनका विचार तो पॉजिटिव है, ठीक है। रीज़न एक तो मुझे यहाँ पर बेसिकली 2-3 दिख रहे हैं। एक तो उनके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है जिससे वो डील कर रहे हैं। दूसरा, कोई मैरिड इंसान से आप डील कर रहे हैं, या वो खुद मैरिड हो सकते हैं या आप खुद मैरिड हो सकते हैं। तीसरा कि वो अपने काम में बिज़ी हैं, है ना, अपने टीम वर्क करते होंगे, हो सकता हो, ठीक है। और दूसरा ये कि भाग्य में होना ही था, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये भाग्य में लिखा ही था। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये सब कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि फिर से शुरू होगा मामला, फिर से शुरू होगा। ये चीज़ें, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी किसी तरह। अब कैसे दूर होंगे ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये समय जो है बदल जाएगा। डिवाइन हमारे व्यूअर्स से वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मेन यही लग रहा है कि शादीशुदा वाली प्रॉब्लम आ रही हो, फाइनेंशियल क्राइसिस है किसी के यहाँ। डिवाइन हमारे व्यूअर्स से वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एंजल्स बताएं, महाकाली हमारे व्यूअर्स से वो बात क्यों नहीं कर रहे? क्या हो रहा है ये? पेज ऑफ फैंस, फिर से डेथ का कार्ड आया है। डेथ के ऊपर ही डेथ का कार्ड आया है, देख रहे हैं। और डेथ का कार्ड रीबर्थ भी बताता है। सेम स्कॉर्पियो उनकी राशि हो सकती है, वृश्चिक। नंबर 13 इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। 10 या फिर 1 भी हो सकता है। अब ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जस्ट एक मिनट और देख लेते हैं। डिवाइन हमारे व्यूअर्स से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि एज डिफरेंस भी है बहुत किसी का, बहुत एज डिफरेंस भी है किसी का। डिवाइन हमें पता है हमारे व्यूअर्स से क्यों बात नहीं कर रहे हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, फूल। हाँ, मुझे लग रहा है कि कोई या तो हरकत मैच्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर वाकई एज डिफरेंस है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पता है उनके जो है ना, मुझे लग रहा है कि उनका घर में उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है ना, उनकी वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं। मुझे एक इंसान दिख रहा है जो पीछे से छुप के देख रहा है, ठीक है। उनके घर में नज़र रखी जा रही है जिससे वो कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। हालांकि एज डिफरेंस भी है। इस वाले टैक्सी पे देखो कि वो बात क्यों नहीं कर रहा है। इतने सारे नहीं लेंगे। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के कोई ख़ास रीज़न नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, बस ये कि सबसे बड़ा यही है कि मैरिड है, एज डिफरेंस है, ठीक है, फैमिली इन्वॉल्व है, फैमिली वाले लोग नज़र रख रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन हर जगह से मुझे यही लग रहा है कि फिर से शुरू हो जाएगा ये, तो ये रुकने वाला नहीं है। डिवाइन हमारे व्यूअर्स इनके बारे में जानना चाहते हैं, वो हमारे व्यूअर्स से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 8 ऑफ वैंड्स, ये शुरू हो जाएगा, फिर से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन देखिए कि कैसे हो सकता है। डिवाइन हमारे व्यूअर्स, अगर कम्युनिकेशन किसी तरह से इस्टेब्लिश हो जाए। एक कार्ड नीचे गिरा है, कहाँ गया भाई? कौन सा गिरा है? ओह, लवर्स का गिरा है। आप लोगों के बीच जो है ना, ये लवर्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप लोगों के बीच जो है कास्ट का, रिलीजन का, है ना, कलर कॉम्प्लेक्शन, इन सब का भी डिफरेंस है, अपब्रिंगिंग, कल्चर।
ये सभी बातों की वजह से जो है बात नहीं बढ़ रही आगे। बट कम्युनिकेशन इज़ द की यहाँ पर। बात इसलिए नहीं कर, बात एक बार हो गई तो बढ़ जाएगा मामला। इधर क्या है, वाह, देख रहे कितना मुस्कुरा रहा है। जो थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि बात हो गई तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, सोने की सीढ़ी मिल जाएगी जैसे कोई। देखिए कितना मुस्कुरा रहा है, सारे दांत बाहर हैं, मुस्कुरा रही है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन विल बी द की, है ना। आपकी लाइफ में रंग आ जाएंगे इसकी तरह, ठीक है। बस मुझे यही लग रहा है, अब देखिए कि आपके लोग के बीच में कम्युनिकेशन का ना होना ही एक बहुत बड़ा रीज़न है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, लवर्स का कार्ड चॉइस भी बताता है, किसी और शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली वाले बीच में अड़ंगा मार रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। और जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, शुरू होने में इंटरेस्टेड है भैया अगला जो आपका। लेकिन ये सब चीज़ें अगर दूर कर लीजिए, कम्युनिकेशन हो जाए, फैमिली अड़ंगा ना डाले, तो सब चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।